हमेशा के लिए जॉय देने वाली चीज़ है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब ये क्या है, इटर्नल है और हमेशा रहने वाली है। इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, मतलब जिसे कभी मौत नहीं आएगी, ठीक है? इटर्नल कहते हैं उसे हम, थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है? फिर वो आगे बताता है कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी का उसने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक बावर में जाके आप रेस्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए गर्मी का दिन है, बावर में चले गए और पेड़ की शेड के नीचे जाके आप सो गए। वो जो सुकून की स्लीप आती है ना, उसकी जो पावर होती है वो कैसी होती है? रेस्टोरेटिव पावर होती है ना? जैसे इस चीज़ को एनर्जाइज़ कर देना, रिवाइटलाइज़ कर देना, ठीक है? फिर वैसे ही फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट ब्रीथिंग, है ना? यहाँ तक आपने कर लिया था इस वीडियो में। अब हम कर रहे हैं यहाँ से मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो अब जो मेड फॉर आवर सर्चिंग है ना, जॉन कीट्स का कहना है कि अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी को सर्च करना चाहें ना, वो हमारे आस-पास है, हम कहीं भी उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसे। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। ठीक है, ये पॉल जो है ना, इसे हम कहेंगे श्राउड या एक कपड़ा जिससे कॉफिन कहते हैं, डेड बॉडी को लपेट देते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी को सर्च करें तो वो क्या करती है, हमारे ऊपर से जो श्राउड है ना सैडनेस का, बेसिकली इट रिमूव्स, वो हटा देती है हमारे ऊपर से, है ना? द श्राउड ऑफ सैडनेस जो हमारे ऊपर आ जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द मून। देखिए सच का जो एग्जाम्पल हुआ है ना, ये डिटर्मिनर की तरह है कि ये बताएगा कि इम्पैक्ट बताएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी की, एग्ज़ाम्पल्स है बेसिकली। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि थिंग ऑफ ब्यूटी के एग्ज़ाम्पल बताइए। तो एग्ज़ाम्पल में क्या है, कहेगा द सन, द मून, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। जो ये यंग ट्रीज़ हो गए, ओल्ड ट्रीज़ हो गए, इनकी जो शेड है ना, इसके नीचे हम जब बैठते हैं तो ये एक बून की तरह है। बून का मतलब होता है वरदान, ओके? एक ब्लेसिंग जिसे हम कह सकते हैं। बून का जो अपोजिट वर्ड होगा वो कर्स होगा, ठीक है? या जिसे हम बेन भी कहते हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इज़ अ बेन और अ बून। फिर ये देखिए एक एग्जांपल क्या दिया है, जॉन किट्स कह रहा है फॉर सिंपल शीप, कह रहा है कि ब्यूटी इतनी सिंपल है, मतलब वो ब्यूटी को बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं मानता। मतलब ये नहीं कि ह्यूमन को ढूँढने के लिए उसे बहुत कहीं दूर जाना पड़ेगा, रादर इट इज़ प्रेज़ेंट एवरीवेयर। कैसे? ब्यूटी कहाँ पर है? देखिए फॉर सिंपल शीप, शीप क्या दिखाता है हमें? इनोसेंस दिखाता है, ठीक है? अब देखिए सच एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या हैं? फ्लावर्स हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो दुनिया जहाँ वो रहते हैं, मतलब जैसे गार्डन में, फॉरेस्ट में, जहाँ भी वो रहते हैं, मतलब जहाँ भी वो पाए जाते हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, रादर इट इज़ सिंपल एंड इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, कोई भी देख सकता है इसे। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है झरने, जो छोटे-छोटे रिल्स होते हैं, वाटर बॉडीज़। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। अच्छा, कूलिंग कवर्ड, ये का साउंड आ रहा है, का, है ना? के साउंड आ रहा है, कूलिंग कवर्ड, तो ये है एलिट्रेशन। अब बहुत सारी बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर एलिट्रेशन क्या होता है? आपको एलिट्रेशन ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम साउंड्स पे जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा वन वे, क्या ये हम एलिट्रेशन कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये एलिट्रेशन है, क्योंकि ये भी वा का साउंड है, वन वे, ओके? सो आपने देखा कि साउंड मैटर करता है इसके अंदर। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। अब वो क्या कहता है? गेंस्ट द हॉट सीज़न द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब नेचर क्या करता है? नेचर ना अपने आप को ब्यूटीफुली बैलेंस करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इमेजेस लेते हैं, क्योंकि इस एरा के जो ये, क्योंकि रोमांटिक एरा के पोइट हैं जॉन कीट्स, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिविटी को एक तरीके से ना बैलेंस करके चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भले ही नेचर ने क्या, मतलब गर्मी है नेचर के अंदर, है ना? तो वो उसे कुदरत कैसे बैलेंस करती है कि वो क्या बना लेते हैं, जो ये पेड़-पौधे होते हैं, कूलिंग कवर्ड बना लेते हैं, मतलब कवरिंग बना लेते हैं। जैसे बड़े-बड़े पेड़ हैं, ठीक है? उनसे शेड आती रहती है, तो छोटे पेड़ हो गए या एनिमल हो गए, वो शेल्टर ले लेते हैं। तो उसी वजह से क्या है, वो जीवित भी रह पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं। फिर जो गेंस्ट है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मतलब अगेंस्ट है। इसमें गेंस्ट द हॉट सीज़न, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, है ना? ब्रेक का मतलब वही हो गया, जैसे ये छोटे-छोटे पेड़-पौधों का एक मास हो जाता है, ठीक है? फिर कहता है कि रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स। फिर वहाँ पर क्या है, स्प्रिंकल, जैसे कि जो मस्क रोज़ है ना, वो
स्प्रिंकल कर दिया है। स्प्रिंकल का मतलब होता है जैसे छिड़काव कर देना, है ना? जैसे मतलब नेचर ने सारी चीज़ें वहाँ पर छिड़का दी हैं, मतलब हमारे इंसानों को देखने के लिए, है ना? ताकि वो देखें और वो खुश हों, ब्यूटी में कुछ सर्च करें अपने आप को। एंड आगे जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये जो कहता है ना, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब ये माइटी डेड क्या है? माइटी डेड है हमारे एंसेस्टर्स हू डिड का मतलब है जिन्होंने करी, ठीक है? हू डिड ग्रेट डीड्स, या आप ये कह सकते हैं हु हैव डन ग्रेट डीड्स, ठीक है? जैसे मदर टेरेसा हो गए, है ना? पीपल यू नो देयर नेम्स आर एच्ड इन हिस्ट्री। एच का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को लिख देना जो कभी ना मिटे, है ना? एच कहना कहते हैं उस वर्ड को हम, है ना? ETCHED। सो दे हैव एच्ड देयर नेम इन आवर माइंड्स, इन आवर हार्ट्स, एंड दे विल नॉट बी फॉरगॉटन, और उन्हें कभी भूला नहीं जाएगा। अब इसमें ना दूसरी चीज़ और देखें, क्योंकि जॉन किट्स थोड़ा क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा ऐसा हमें फ़ील होता है कि देखिए ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स क्या है? बाइबल के हिसाब से दोज़ हू हैव डन गुड डीड्स दे विल बी रिचली रिवॉर्डेड। तो ग्रैंडियर ना उसी लिए है, ग्रैंडियर का मतलब होता है डेकोरेशन, ठीक है? सजावट, ओके? तो जो लोग मतलब जिन्होंने अच्छे काम करे हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिचली रिवॉर्डेड। अगर आप इसका ऊपरी मीनिंग सीखना चाहें तो आप यह है कि माइटी डेड रेफर्स टू अवर एंसेस्टर्स हु हैव डन नोबल डीड्स एंड दे विल बी लॉन्ग रिमेंबर्ड। उसी तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी की भी मौत नहीं आती, जैसे वो लोग जिंदा हैं, मतलब हमारे साथ ना होने के बाद भी वो लोग हमारी यादों में जिंदा है। सिमिलरली थिंग ऑफ ब्यूटी इज एटर्नल, इट इज इमोर्टल, इट नेवर डाइज। अब फिर आगे वो बोलते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो भी टेल्स हमने सुनी है। अब देखिए ये भी अगर आप देखेंगे तो राइमिंग स्कीम भी देख सकते हैं आप, डेड रेड, ओके? क्योंकि रीड तो पढ़ेंगे नहीं हम इसे, पास्ट में पढ़ेंगे तो रीड को वो रेड पढ़ा जाएगा, हर्ड और वी हैव हर्ड, क्योंकि हैव लगा दिया तो वो आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। अब जॉन किट्स कह रहे हैं कि बिल्कुल नेचर ऐसा है जैसे हमारे ऊपर एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब एक एलिक्सिर है। एलिक्सिर का मतलब होता है वो नेक्टर जिसे इंसान चख ले तो उसे कभी मौत नहीं आती। वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी को मौत नहीं आती। एक पैरेललिज्म ड्रॉ करा है पोइट ने। कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए जब हम सोचते हैं ना कभी भी हेवनली थिंग को या गॉड के बारे में, हमारी नज़रें ना हमेशा आसमान की तरफ ही जाते हैं, और हमें यही यकीन है और यही बताया जाता है किताबों में जो भी पढ़ा है कि जो हेवन है ना वो आसमान की तरफ ही है। मतलब ये जो ब्लिस है ना, ब्लिस जो ब्लेसिंग है ना? ये कहाँ से आ रही है? हेवन से आ रही है, मतलब आसमान से आ रही है। कोई ये ज़मीनी चीज़ नहीं है, आसमानी चीज़ है। वो क्या है? वो नेक्टर है जो वहाँ से आ रहा है। इसके 2 मतलब हैं। मेटाफोरिकली ये सन जो हो गया, ये जो इसकी सनलाइट हमारे ऊपर आ रही है, हमें पता है कि इसकी हीलिंग पावर होती है। अगर सनलाइट ना हो तो कैसा लगता है? ग्लूमी सा लगता है। डेज़ कैसे लगते हैं? ब्लीक लगते हैं। ब्लीक का मतलब होता है धुंधला, राइट? सो उसके आने की वजह से क्या होता है? वी फील रिजुविनेटेड, है ना? सनलाइट से। अब दूसरा मतलब इसका ये है कि ऐसा माने कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? जो जन्नत से या स्वर्ग से आया हुआ एक नेक्टर है जिसे अगर इंसान चख लेगा तो उसे कभी मौत नहीं आएगी। वही थिंग ऑफ ब्यूटी है जॉन कीट्स के हिसाब से, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि माइटी डेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइटी डेड? अब एक और चीज़ देखिए, ये ना माइटी जो डेड है ना, माइटी का मतलब आप समझते हैं? माइटी देखिए, माइटी डेड है ना, माइटी का मतलब होता है पावरफुल, है ना? माइट का मतलब जैसे ना माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस हम कहते हैं ना इंग्लिश में। तो जो डेड है ना कभी भी माइट नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि जो मर गया तो उसके अंदर क्या ताकत होगी, ठीक है? तो इसे ना हम क्या कह सकते हैं? इसे हम ऑक्सीमोरोन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के ना 2 डिफरेंट मीनिंग्स हो रहे हैं। मतलब हाउ कम सर माइटी को आप डेड कह सकते हैं? जो मर गया वो उसके अंदर कहाँ से माइट आई? कहाँ से ताकत आई? ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरा मतलब जो मैंने आपको बता ही दिया है इसका कि माइटी डेड जो है वो किन्हें हम कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ग्रेट लोगों को। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, मदर टेरेसा को मान लो, है ना? अगर माइटी मानते हो, तो उस तरीके से ना मेटाफ़ोर की कैटेगरी में आ जाता है। सर मेटाफ़ोर क्या होता है ये भी बताएँ? देखो मेटाफ़ोर होता है 2 अलग-अलग चीज़ों की कंपैरिज़न। मेटाफ़ोर क्या होता है? 2 अलग-अलग चीज़ों की कंपैरिज़न। तो माइटी डेड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मदर टेरेसा हैं, राइट? सो मैंने कंपैरिज़न किससे करी? मदर टेरेसा से करी। तो वो क्या हो गया? मेटाफ़ोर। जैसा मेटाफ़ोर में क्या है? ही इज़ अ लायन, ही इज़ अ लायन। तो ही से मैंने किसकी कंपैरिजन करी? ही
इक्वल्स टू लायन, है ना? तो ये मेटाफर होता है। जैसे वह राजा हरिश्चंद्र है, क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, है ना? ऐसे कहने के लिए कहते हैं, अरे यार ये तो बंदा बिल्कुल ही माइकल जैक्सन है, ये डांस ऐसे करता है, ये माइकल जैक्सन है। तो वो माइकल जैक्सन है थोड़े ही, लेकिन हम इम्पैक्ट के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे ही हम मेटाफर का यूज़ करते हैं। अब सिमिली और मेटाफर में क्या फ़र्क है? सिमिली में अगर ये वर्ड आ गया एज़ या लाइक करके, तो यही सिमिली बन जाता है। जैसे ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ अ टाइगर, तो टाइगर से कंपैरिज़न है तो एज़ हो गया इसके अंदर, है ना? तो ये है माइटी डैड का मतलब, आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। अभी इसके अंदर ना बच्चों को लगता है कि सर इसमें मेटाफर क्या है, क्या कहें? देखो ये 2 तरीके से आप इसे समझ सकते हो। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जब हम इसे सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। तो इस सेंस में ना हम कह सकते हैं ये सर ये इमेजरी है। क्यों? कि एक दिमाग में ना क्लियर इमेज बन रही है कि पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, मतलब गिर रहा है। दूसरा तरीका क्या है इसका, एंडलेस फाउंटेन का, है ना? ये एंडलेस फाउंटेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है अभी। एंडलेस फाउंटेन फिर दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है जैसे सनलाइट का आना, फिर से ये मेटाफर की तरह कह सकते हैं आप इसे, कि सनलाइट जैसे धरती पे गिर रही है और हमें दोबारा से रिजुविनेट कर रही है, री एनर्जाइज, रिवाइटलाइज कर रही है ना? तो वो क्या हो गया? एक मेटाफर की तरह काम कर रहा है वो भी। मतलब अब इसके हिसाब से एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक क्या हो गया? सनलाइट हो गई। अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइफ यहाँ सस्टेन नहीं करेगी, राइट? तो इस तरीके से आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और मतलब पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जॉन कीट्स, और जो भी ये लिखते हैं अमेजिंग। एंड इट इज़ सैड कि मतलब ही डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। लेकिन इनका और भी काम है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी ओड्स है, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल, बड़ी फेमस है वो भी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ